नमस्कार, आपका अपना मैं निरंकार शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल तेजस्वी किसान पर आप सभी का स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आजकल आपने देखा होगा इस बार गन्ने में 2021 की जो बुआई इस बार हुई है, अगैती हो या पिछाई हो, उसमें 038 के अंदर काफ़ी रोगों का सामना किसान भाई इस समय कर रहे हैं। तो किसान साथियों, इस समय एक नई प्रजाति आई है 15023, उसका काफ़ी अपने यूपी, पंजाब, हरियाणा के अंदर काफ़ी क्रेज है और किसान भाई बढ़ चढ़कर इस बीज को बो रहे हैं। और आज हमारे साथ प्रगतिशील किसान हैं सुधीर त्यागी जी, जिन्हें जो है क्षेत्र में बाबूजी नाम से पुकारा जाता है। बहुत ही उत्तम खेती करते हैं और बहुत ही शानदार क्षेत्र में खेती का वो उत्पादन लेते हैं। तो उनके साथ हम जुड़े हुए हैं आज। तो सबसे पहले नमस्कार जी। नमस्कार सर, अपने हमारे देखने वाले किसान साथियों को आप परिचय कराइए आप अपना। जी, मैं सुधीर त्यागी जी, ग्राम रुस्तमपुर न्यावली, जिला संभल, उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हूँ। जी, गन्ने की खेती का एक बहुत पुराना शौक 4 पीढ़ियों से है। जी, इसी क्रम में नए नए बीज लाकर लोगों को वितरित करता रहता हूँ। जी, पहले 1148, 767, जी, कई वैरायटी 8432, 8436 जी, चल के ख़त्म हो चुकी हैं। जी, 0238 का उत्पादन बहुत अच्छा रहा है। जी, लेकिन पिछले 2 सालों में जी, अनेक बीमारियों से उस प्रजाति को जूझना पड़ा है। जी, जी, उसी क्रम में जी, कि उसका सब्स्टिट्यूट कोई हम पैदा करें, जी, तो ये 15023 जी, वैरायटी है करनाल की। जी, इसे पिछले साल मैंने लाया, लेकिन मुझे कुछ लेट मिल पाई, जी, इसलिए उतना अच्छा उत्पादन इस साल नहीं है। जी, लेकिन इसकी सारी चीज़ देखते हुए जी, ऐसा लगता है कि 0238 का आने वाले समय में सब्स्टिट्यूट 15023 ही होगा। जी, जी, मेरे पास लगभग 1 एकड़ गन्ना है। जी, मेरा प्रयास है जी, कि क्षेत्र में 2 कुंटल, 50 किलो, 1 कुंटल ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई इसे बोएं जी, और आगे आने वाले समय में 0238 का सब्स्टिट्यूट तैयार करने में पूरी मदद ये करेगा। जी, रोग रहित है, किसी तरीके की कोई बीमारी नहीं है। जी, ये गन्ना आप देख सकते हैं, जी, पूरी इसकी लंबी है, आँख इसकी बहुत अच्छी है, जी, अगोला चारे के हिसाब से भी हरा है, बिल्कुल जी, बढ़िया है एकदम। बढ़वार इसकी अभी इसलिए कम है चूँकि पिछले साल में ये लेट बोया गया था। इसकी भरपूर उम्मीद है कि 0238 से किसी भी माने में ये कम नहीं रहेगा। तो सर, अक्टूबर में बोया गया था ये? नहीं, नवंबर फर्स्ट वीक के अंदर। जी। तो इसमें आपकी लंबाई भी लगभग 6 फीट के करीब है। जी हाँ, थोड़ा सा हाथ ऊपर करेंगे, किसान भाई को दिखाएंगे हमारे। जी हाँ, जी हाँ। तो देखिए, लगभग गन्ने की जो अंगोला सहित नापेंगे तो करीब 13 से 14 फीट है। तो अंगोला सहित तो 16 फीट के करीब है बैठेगा। जी, जी, तो जी, काफी अच्छी लंबाई है और काफी लेट हो गया था। जी, लेट। तो सर ये बताइए, जैसे कि इसका मोटापा भी इसने अच्छा किया है, गन्ने ने ग्रोथ की है, जिस हिसाब से पिछाया बोया गया था। जी, 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 तो किसान भाई जैसे अगैती बोए तो इसका लगभग कितना औसत उन्हें मिल सकता है इसका? अगर किसान भाई इसे अगैता बोएंगे, अक्टूबर शोइंग अगर 25 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच बोया जाएगा, तो 90 कुंटल का उत्पादन प्रति बीघा जी, या 540 कुंटल प्रति एकड़ की पैदावार में कोई संदेह नहीं है। जी, जी, बिल्कुल भी। तो सर ये बताइए, जैसे क्या इसका आपने कौन सी विधि के द्वारा ये बोया गया है? ये ट्रंच विधि से बोया गया है। लगभग 28 ट्रंच विधि में 4.5 फीट से 6 फीट तक गन्ना बो सकते हैं जी। और अगर सैफसली खेती कुछ और अच्छे तरीका करनी है तो इसकी दूरी हम खूंड से खूंड की दूरी 8 फीट तक भी कर सकते हैं। इसमें हम गोभी भी ले सकते हैं। अच्छा, मिश्रित खेती में? जी हाँ। और इसमें हम आलू भी ले सकते हैं। जी, जी, इसमें आलू भी ले सकते हैं और सरसों भी ले सकते हैं। अच्छा। और सरसों का उत्पादन पिछले साल तो इतना रेट रहा है पीली सरसों का, इसमें उत्पादन और बिना गन्ने की सरसों बोने में उत्पादन में कोई अंतर नहीं है जी। और इस साल लगभग 7,500-8 हजार रुपये प्रति क्विंटल पीली सरसों का रेट रहा है जी। तो लागत उसमें निकल आएगी और बाकी गन्ना जो है वो फ्री में बचेगा। तो अक्टूबर सोइंग का ये फायदा है, लेकिन इसका समय 25 सितंबर से 10 अक्टूबर ही है। अच्छा जी। तो सर ये बताइए, जैसे कि किसान भाई शोधित ना करते हुए आजकल जो है बीज बोते हैं जी, और गन्ने का उत्पादन वो सोचते हैं कि ज्यादा मिल जाए, तो सर इसके बारे में बताइए। शोधित, जैसे आप प्रगतिशील किसान हो, उन्नत खेती आप करते हो, तो आप गन्ना अपना किस प्रकार से बोते हो? किसान भाइयों को हमारे को ऐसा है कि 0238 वैरायटी को शोधित करने के लिए बताया गया था। उसके जन्मदाता वैज्ञानिक हैं श्री बख्शीराम जी। उनसे मेरी काफी विस्तृत बातचीत हुई थी। अगर गन्ने को हम 12 घंटे हेक्सा स्टॉप नाम की एक दवाई आती है, उससे 12 घंटे शोधित कर दें किसी कंटेनर में पानी लेके, और लगभग 500 ग्राम
250 लीटर पानी में मिला के जी 12 घंटे कर दें तो ऐसी संभावना है कि 0238 बीमारी रोग रहित रहेगा। अच्छा जी। बाकी गन्नों को बोने के टाइम पे दीमक की समस्या आती है, छोटे मोटे बोरर की समस्या आती है जी। तो बोते टाइम शोधित बीज तो सभी करने चाहिए 15-0। हालांकि ये पिछले साल लेट होने की वजह से शोधित नहीं किया गया, लेकिन शोधित करना चाहिए। और अगर शोधित नहीं भी कर सकते हैं 15-023 तो क्लोरोफाइफॉस 50% इसी 250 लीटर पानी में 150 ml मिलाने के बाद में खून में बुआई के टाइम पे फव्वारे से स्प्रे कर सकते हैं। या नीम की खल जो मेरे आसपास में जसपुर में अवेलेबल है, सीतापुर में निवोली का काफी उत्पादन है, वहां से लाके 10 किलो प्रति बीघा नीम की खल भी डाल सकते हैं तो इसका उत्पादन बहुत अच्छा मिलेगा। तो सर जैसे क्या बीज तो आपका हमने देखा है 023 जो है आपका ये बहुत अच्छा है 15-023 जी। और 15-0 ये 38 जो है ये इसका विफल होने का कारण क्या रहा, जिसमें और इस 2-3 साल से ज्यादा इसमें रोग आ रहे हैं जी। तो इसके बारे में बताइए। कोई भी चीज लगातार बोई जाती है, चूंकि आजकल खेत गर्मी में जुताई नहीं हो पाती, फसल काट के फसल होती है जी। तो कहीं ना कहीं कुछ कीट जमीन में समाये रहते हैं जी। और वो अपना प्रकोप समय समय पर करते हैं जी। जो चीज वैरायटी पुरानी हो गई और उसे हम इलाज तो उसका धीरे धीरे जीन्स कमजोर पड़ते चले गए और बीमारी हावी होती चली गई। लेकिन अगर 038 को भी जैसा मैंने बताया 0238 के बारे में कि उसे अगर 12 घंटे हम बीज शोधित करके बोएं तो माननीय बख्शीराम जी का कहना ये है कि किसी तरीके की भी बीमारी उसके पास तक नहीं आ पाएगी और वो अपने आप में चलेगा। लेकिन मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि एक ही बीज पर निर्भर ना रह के 2-3 बीज होने चाहिए, जिसमें अभी 15-023 है, 118 है। इन बीजों को लेना चाहिए और देखना चाहिए जिस क्षेत्र में जो गन्ना अच्छा चले उसे आगे बढ़ाना चाहिए, दूसरे को बंद कर देना। सर ये बताइए जैसे क्या कुंटल 2 कुंटल आपसे बीज किसान भाई ले लें तो उसे लगभग कितने बीघे में वो बो सकते हैं? 2 कुंटल मिल जाए, 5 कुंटल? अगर ट्रंच विधि से गन्ना बोएंगे बीज तैयार कर लें तो 2 कुंटल बीघे में वो 1 बीघा में पड़ेगा गन्ना जी। 1 बीघा तैयार होगा और जो अगले साल 80 कुंटल तक हो जाएगा। सर ट्रंच विधि की भी दूरी से दूरी देखिए कि वो काफी कम भी हो जाती है और वो ज्यादा भी हो जाती है तो इसके बारे में बताइए। आपने जो आप अच्छी खेती कर रहे हो तो कितनी ट्रंच विधि की कितनी दूरी? ट्रंच विधि की इसकी 6 फीट दूरी है। अच्छा 6 फीट इसकी जी 6 फीट दूरी है। अच्छा तो सर जैसे कोई किसान भाइयों को आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह मिल जाए उस जानकारी लेना चाहें? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9411071416 94 110 71 416 जी। तो सर इसके साथ साथ आप कौन कौन सी और खेती करते हैं किसान भाइयों को कुछ और बताना चाहेंगे? इसके साथ साथ क्या कौन कौन सी खेतियों में वो लाभ ले सकते हैं? वो सबसे ज्यादा लाभ तो मिलेगा पीली सरसों में। अच्छा उसमें लागत भी कम आती है जी, पैदा भी अच्छी होती है जी, और गन्ने को भी नुकसान नहीं होता है। गन्ने के साथ में कर सकते हैं उसे? गन्ने के साथ में कर सकते हैं। ये बीच में जो खाली जगह है इसमें उसे आराम से बो सकते हैं। अच्छा जी। दूसरा इसके बाद में नंबर आता है हमारे यहाँ लेटा बोलते हैं या काली सरसों जी, उसे बो सकते हैं जी। लेकिन पीली सरसों के मुकाबले लेटे की बढ़वार ज्यादा होती है। अच्छा। तो उससे थोड़ा सा गन्ने को हार्म होता है। चूंकि पीली सरसों की हाइट गन्ने से कम रहती है इसलिए गन्ने के तरक्की में नुकसान नहीं होता। वो गेहूं भी सकते हैं लेकिन गेहूं और मक्का गन्ने का साथ देते नहीं है, उससे ईल्ड गन्ने की कम हो जाएगी, इसलिए 2 चीज नहीं बोनी चाहिए। तीसरा आलू है। आलू भी हम बो सकते हैं, बीच में 2 गूल आलू लगा दें, 1 गूल खाली छोड़ के गन्ना डाल दें और आलू की खुदाई कर सकते हैं। इतने गन्ना इतना नहीं बढ़ता है कि आलू की खुदाई में कोई बाधा आ पाए। अच्छा। तो ये 3 चीज बहुत अच्छी हैं, पीली सरसों, काली सरसों और आलू। तो सर जैसे किसान भाई इसे बोने का विचार बना रहे हैं जी, उनके मन में एक ख्याल हो रहा है कि इसकी मिल की रिकवरी कितनी है, मिल इसे कितने समय बाद रिजेक्ट कर सकता है या कितने समय बाद इसकी चीनी का उत्पादन क्या है, इसकी कुछ जानकारी आपको ये आज ही नहीं बोया गया है, ये पिछले 6 साल से बीज ट्रायल में था जी जी, और मिलों ने रिकवरी इसकी लगभग 0-238 के बराबर पाई है। अच्छा जी। उसी के बाद मिलों की परमिशन के बाद ही ये वैरायटी रिलीज की गई है जी, और ये फील्ड में आई है। अच्छा, अर्ली में ही रहेगी लगभग? अर्ली में ही रहेगी, लेकिन किस क्षेत्र में कितनी पैदा हो पाएगी, जमीन, किस्म
पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। अव्वल दोमट मिट्टी जो इसके लिए है, जो बहुत ना ज़्यादा चिकनी हो ना बहुत भुरभुरी हो, उस तरीके की मिट्टी में इसकी पैदावार की बहुत ज़्यादा अपेक्षा की गई है। होने को सभी तरह की ज़मीन में होता। तो सर जी सर, जैसे आपने किया है ये कितनी लागत चाहता है 38 के मुकाबले है बीज? 38 के मुकाबले इसकी लागत लगभग 1/4 कम है। जी, इसकी लागत 1/4 कम है। अगर उसमें 100 रुपए लगाएंगे तो ये 75 रुपए में हो जाएगा। जी, लागत कम चाहता है। जी, तो किसान साथियों, आज आपने बहुत ही सम्मानित किसान हमारे क्षेत्र के हैं, त्यागी जी हैं, और बहुत ही शानदार खेती करते हैं। जो आप चाहेंगे तो आगे मैं आपको इनकी एक दो वीडियो और दिखा दूंगा। तो किसान साथियों, आज की ये वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।